जनता को कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए लॉकडाउन लगा रखा है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों व आम लोगों को प्रशासन ने चेताया, अगर जनता लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करती है तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। एसडीएम आशीष वशिष्ठ देर शाम फ्लैग मार्च निकालते हुए गोहाना शहर में निकले और जो लोग बिना काम के घूम रहे थे उन्हें फटकार लगाई। कोरोना से बचने के लिए स्टे होम बहुत जरूरी है और जो दुकानदार लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे उन्हें भी समझाते हुए आगे सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। बेवजह घूमने वाले लोगों के चालान भी काटे गए और जो दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे उन्हें भी सख्ताई से समझाया गया। एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने उनको चेतावनी देकर छोड़ दिया और कहा कि भविष्य में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। इस मौके पर उनके साथ गोहाना सिटी एसएचओ भी रहे। भाई तू इधर आ जा तेरे पापा बुला ले, आ जाओ दोनों आ जाओ। कौन सा है 5 बजे वाला हमने आपको दिया, ठीक है जी। वो इन कंडीशंस पे दिया था कि जो लोगों की जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए, ठीक है जी। बिजनेस पर्पज के आप लोग अब उसका मिसयूज करने लग गए। ये दुर्भाग्य की बात है। नहीं सुन लो, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। आप है ना, जो ना तो सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन कर लें, ठीक है जी, वो आपको मेंटेन करनी है। आज मैं सिर्फ आगाह करने आया हूँ, कल से कार्रवाई शुरू कर रहे हैं जी। कभी कल ये कहो कि पहले बताया नहीं और आप लोगों ने सीधी कार्रवाई शुरू कर दी। लाइसेंस कैंसिल करेंगे जी, मामले दर्ज करेंगे, क्योंकि देखो सेंसिटिव जोन में आ चुका है अपना सोनीपत। हम कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं। पिछले 27, 28, 30 दिन की जो मेहनत है ना, इन बेचारों की तरफ भी देखो। सुबह 24 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं ये, 24 घंटे की है। अब भी दोपहर बाद 2 राउंड मारेंगे। इनकी फैमिली नहीं है यहाँ पे, नहीं एसएचओ साहब, ये सारे हम लोग खड़े हैं। आप लोगों की फैमिलीज है, आप लोगों की सेवा के लिए हम लोग हुए, ठीक है सर। और आप लोगों को कोऑपरेट करने के लिए बार बार कह चुके हैं हम, फिर भी कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बिजनेस की सोचते हैं, ठीक है। इकट्ठे हो खड़े हो, दुकानों पे भीड़ लगा के खड़े हो, दुकानों पे भीड़ लगा लेते हो। और आप लोगों का पर्पज यही है कि सिर्फ और सिर्फ कस्टमर आए, और कितने ही कस्टमर आए और उस तो आप अपना बिजनेस बना लो। भाई आप बर्दाश्त नहीं। देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और अब आपसे बिल्कुल पोलाइट वे में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ से गुरुजी बाबूजी आपसे रिक्वेस्ट हूँ, बड़े हो बुजुर्ग हो, कल जब कार्रवाई करेंगे ना बिल्कुल नहीं सोचेंगे जिस चीज आप है ना, जो सामान देते हो टाइम बाउंड, जो आपकी ओपनिंग की हमने दी हुई है कंडीशन, उसको फॉलो करो, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग आप प्रॉपर मेंटेन करो, हाइजेनिक कंडीशन। अगर कल से कोई दुकान खुली मिली और उस पर सैनिटाइजर और ये मास्क वगैरह व्यवस्था नहीं होगी ना, जिसने मास्क नहीं लगाया, तो भाई हम उसके लाइसेंस कैंसिल करेंगे। और फर्दर लाइसेंस नहीं, उस पर अगर कोई फर्दर कार्रवाई हमें करनी पड़ी, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर, डीएमए के अंदर, चाहे हमें सेक्शन 188 के अंदर, हम मामले दर्ज करेंगे जी। ये सभी मार्केट अपने जो जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करने आए हैं, क्योंकि हम पर्सनल हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम भी चाहते हैं बिजनेस सभी का चले, पहले हमने कभी नहीं रोका, कभी नहीं आए। अब जो सुबह शाम लगे हुए हैं बेचारे हमारे जो पुलिस वाले साथी हैं, सुबह 5-6 बजे निकले हुए हैं, रात को अभी जाके 10 बजे सोएंगे और सुबह 5 बजे फिर ड्यूटी। ऐसे हमारा सुबह 6 बजे हम निकले हुए हैं, सुबह 6 के 7 तो बज के 13-14 घंटे की तो नौकरी हो ही गई है हमारी, है। तो आप हमारे बारे में भी सोचो, थोड़ा सा समझो जी। इस क्रूशियल टाइम को, बड़ा सेंसिटिव टाइम है, ये टाइम याद रहेगा लोगों को, ठीक है जी। ऐसा 1920 में ही आया था, 100 साल के बाद रिपीट हो रहा है, या फिर वर्ल्ड वार सेकंड था जो 1940-45-35-40 के आसपास हुआ था। तो इसमें 2 लाख की आपसे गुजारिश है और डायरेक्शन है। अभी तक रिक्वेस्ट की है जी मैंने, अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मिली, मास्क नहीं मिले, प्रॉपर सैनिटेशन और सैनिटाइजर का यूज नहीं हुआ आपकी शॉप के ऊपर, और भीड़ मिली, तो तुरंत लाइसेंस कैंसिल है एसएचओ साहब, ठीक है। इनकी रिकमेंड जो भी आप करोगे ना, इसकी कैंसिल करना है तो तुरंत कैंसिलेशन का। लगातार हम भी फील्ड में रहेंगे, आप भी। हम कोई दबाव नहीं कर रहे हैं, दबाव की कोई हमारा प्रशासन का कोई मोटिव नहीं है, सिर्फ आपकी सेफ्टी मोटिव है। क्योंकि 5 केस रिसेंटली सोनीपत में पिछले 3 दिन में निकल चुके हैं, और पता नहीं अभी और किस डायरेक्शन में जाएगी ये कोरोना की जो महामारी। तो अभी है, समझ जाओ, सुधर जाओ, हमारा भी थोड़ा सा सोचो, है? आप अपनी फैमिली के लिए भी सोचो। कमाई तो ताउम्र करनी है, आपने पूरी उम्र कमाई की है, आगे भी कर लोगे। इस 1 महीना 2 महीने में अगर हम अपने आप को बचा पाए, लोगों की जरूरतें पूरी कर पाए, वही बहुत है। ये भी एक पुण्य का काम है। कहाँ तो लोग दान कर रहे हैं आपकी इन धर्मशालाओं में, कितना देखो आप लोगों ने खाना खिलाया है, और दूसरी तरफ आप बिजनेस की सोच रहे हो। प्लीज इस डायरेक्शन में मत जाओ।
हमें मजबूर मत करो सख्ताई के लिए, हम सख्ताई करेंगे। फिर ये मत कहना जी SHO साहब ने कोई एक्शन ले दिया, ठीक है जी, फिर उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसका टाइम कर दो नहीं, टाइम बाउंडेशन कर देंगे जी। टाइम नहीं, टाइम का कैसे समाधान होगा? अब आप पूरा दिन में ही भीड़ लगाए रखते हो, उसी में आपको शांति नहीं है। नहीं तो सुनो, ये तो आपके हाथ में है, ये तो एक इन प्रैक्टिस की बात है। आप 5-6 घंटे आप खोलते हो, उस दौरान आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराओ, कस्टमर को बताओ, समझाओ, अपने आप ही मैनेज हो जाती है। डिसिप्लिन आपने घर में भी मेंटेन कर रखा होगा, सब घर में एक सामाजिक है हम लोग, हमारी हर चीज़ डिसिप्लिन से चलती है, ठीक है जी, और संस्कार से चलती है। तो एक वो डिसिप्लिन आप क्रिएट करो, ठीक है जी, अपने दुकानों के ऊपर डिसिप्लिन क्रिएट करो और आप सहयोग करो। हमारा सख्त जरूरत है जी, पछताओगे अगर ये इस टाइम पे आप लोग ऐसे ही चलते रहे ना, तो याद करोगे जाने वाली जनरेशन को आप रिस्क पे रख रहे हो। आप लोग ये तो चलो 70-80 साल जो भी उम्र है कि बाबूजी आपको तो देखो बहुत कुछ देख लिया, पर जो आने वाली जनरेशन ना उसको रिस्क पे रख दिया आप लोगों ने, और उसको नहीं, सबको रिस्क पे रख रहे हो। अब ये देखो हमारे पुलिस वाले साथी हर जगह फील्ड में है, ये रिस्क में है जी। आप लोगों में हुआ तो हमारे अंदर वैसे ही जाना है जी, 24 घंटे की हमारी नौकरी होगी। तो आप लोगों से गुजारिश है, इतना बिजनेस की बारे में मत सोचिए, आपका काम चल जाए, लोगों की जरूरतें पूरी हो जाए, उस पर ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखना जब अब ये हम बिल्कुल आपको क्लियर डायरेक्शन देके जा रहे हैं। आपसे तो गरीबी पे आएगा मेरे को लगता है, करियाना वाला वो तो मरे नहीं, और तुमको क्या दिक्कत है? थोड़ा सा पेशेंस रखो, संयम रखो। अननेसेसरी घरों से भी नहीं निकलना है, ये क्लियर है, ठीक है जी। आप लोग ऐसा है जी, आप जितना लॉकडाउन आगे चलेगा ना, हम इतने सुखते होंगे, बताऊं मैं तो बताता हूँ। मेरी तुम्हारे लिए और फोर्स मंगा लूंगा मैं, अगर तुम तोड़ोगे मैं तुम्हारे खिलाफ चलूंगा। साहब इतना कर रहे हैं, मैं क्या चक्कर लगाता हूँ तुम्हारे ऊपर, मैं हाथ भी तोड़ लिया, डंडे मारूंगा तो तुम मेरे कमेंट करोगे, क्या मतलब है डंडे मारना मेरा? पर्चे दर्ज कर दूंगा, तो पंचायत आती है, बोले जी रहने दो जी, आगे से नहीं आऊंगा। इस तरफ से भी पीछे कृपा करो, आप इस टाइम को भी प्री टाइम है, सबको अप्लाई करो। SDM साहब को जो डायरेक्शन दी गई है उसको अप्लाई करो। कोई की कहीं नहीं, हमारा बहुत सारा कमा रखा, अगर हमारा बच गया ना कोई दिक्कत। ठीक है ना जी। देखो आपकी एक सबसे क्रूशियल स्टेज है, इसमें आप अपनी सोचो, अपने परिवार की सोचो, समाज की सोचो। अगर बीमारी फैल गई, अगर केसेस आ गए तो बिल्कुल लॉकडाउन हो जाएगा सब कुछ, यानी कि ये एसेंशियल कमोडिटीज के लिए भी तरसना पड़ जाएगा, ऐसा भी टाइम आ सकता है। तो सहयोग दीजिए इसमें, आप अपना एक खुद का भी एक सिस्टम बनाइए, खुद का भी एक डिसिप्लिन बनाइए। लाइफ में सबके डिसिप्लिन से काम चलता है, तो आप लोग भी बनाइए जी, समझिए इस टाइम को, बहुत क्रूशियल टाइम है। आपका सहयोग रहा तो शायद हम जल्दी जीत जाएंगे, नहीं तो जी देखो आप लोग हो गए हराने वाले, और आप लोग और हम लोग ही होंगे मरने वाले इस बीमारी से। सर, जिस तरह से लगातार सोनीपत में मामले बढ़ रहे हैं, कार्रवाई के भी आदेश दिए, लेकिन उसके बावजूद भी दुकानदार मान नहीं रहे हैं, तो आगे क्या रहेगा? यही समझाने के लिए आए हैं। लगातार SHO साहब फील्ड में हमारे हर दिन में 10 बार गश्त करते हैं, समझाते हैं, पर अब हम सख्ताई करेंगे इसमें। और अगर इस तरह से दुकानें खुलती हैं अननेसेसरी, उनके लाइसेंस भी कैंसिल करेंगे, और इसके अलावा अगर FIR भी लॉन्च करनी पड़ी तो FIR भी दर्ज करेंगे। हाँ बिल्कुल, इसीलिए क्या है कि जो शाम को रात को जो दुकानें खुलती हैं या अर्ली मॉर्निंग, उसी के लिए हम ये समझाने के लिए आए हैं। ठीक है, फिर भी नहीं मानते तो सख्त कार्रवाई होगी इसमें अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर इस महामारी से हमें लड़ना है, बचाना है, तो हमें इनके सहयोग की अपेक्षा